Okay, so good morning once again. अब exactly it's time now. We shall start. 2 मिनट अर्ली है, बट इन 2 मिनट्स का यूज करते हैं हम ये डिस्कस करने के लिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को, अभी तक कोई ऐसी चीज जो फिर से डिस्कस करना चाहे. एनीवन विद एनी क्वेश्चंस? क्लास 9. Nobody. सबको सारी बातें समझ में आ गई. इट्स अ गुड थिंग. कुश सिंह. Yes, sir. प्रॉब्लम्स? No, sir. आरजू. Yes, sir. प्रॉब्लम्स? No, sir. रणवीर कुमार. Yes, sir. सारी चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. गुड. पारिकल द्विवेदी. रोहन. Yes, sir. प्रॉब्लम्स? No, sir. सुमित रंजन पाठक. Yes, sir. पारिकल Yes, sir. कहाँ पे किया था? Yes, sir. Sir, sir, can you again tell chapter? Can I again explain, sir? Explain, please, sir. मतलब कहीं से दौड़ के आए और बोल दिया कि सर पूछे तो लेट अस आस्क हिम. No, sir. So my brother is also attending the class. ओके. So I cannot understand the chapter. Which part of it? Which thing? Sir, one chapter. Whole chapter. Yes, पूरा sir. चैप्टर ही. तो उसके लिए प्लीज रेफर टू द वीडियोस दैट आई हैव पोस्टेड. Yes, sir. I know. एक बार उसे देख लो. बाकी अगर समरी में बात करें तो लेट मी समराइज इट फॉर यू ऑल वंस अगेन. तो चैप्टर का नाम मोशन है. पारिकल ओके, यू कैन म्यूट नाउ. यू कैन म्यूट योरसेल्फ. Finally, if I'm पारिकल म्यूट योरसेल्फ. We heard some pleasantries being exchanged. Let us come to the point. Motion again is what? ये अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपनी सराउंडिंग्स या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फिर मोशन की टाइप्स पे आते हैं हम लोग. तो हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर कवर हो रहे हैं, मतलब जैसे हर सेकंड पे अगर हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर सेकंड जैसे 10 मीटर कवर हो रहा है तो इससे दैट स्पीड इज 10 मीटर्स पर सेकंड. और ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन है. बट अगर जैसे एक एग्जांपल है जिसमें हर सेकंड पे ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. फिर मोशन के कुछ फीचर्स थे जैसे कि हमने डिस्कस करा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. इसके बारे में आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. फिर डिस्टेंस की डेफिनेशन थी कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, इसे हमने कहा डिस्टेंस है. फिर टाइम हम सब जानते हैं, जितने टाइम बॉडी मोशन में है यहाँ पे उस टाइम को काउंट करेंगे. इसके बाद हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर रेट ऑफ द कवरिंग ऑफ डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो ये इतनी समरी थी. फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, एक एग्जाम्पल डिस्कस करा. speed is equal to distance upon time और average speed is equal to total distance traveled upon total time taken.
तो अब इस पे फर्दर डिस्कशन होगा आज। एवरीवन लुक एट दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8.1 दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो ठीक है, पहले 4 सेकंड में इसने 16 मीटर ट्रैवल करा, फिर दूसरे 2 सेकंड में इसने 16 मीटर ट्रैवल करा। तो एक चीज तो है कि जो बाद के 2 सेकंड थे कंपेयर टू इट्स प्रीवियस रेट ऑफ मोशन, इसने इस बार ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो अब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको दिख रहा है एग्जांपल 8.1 के थोड़े से ऊपर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? 6 सेकंड तक वो मोशन में था, 4 + 2 is 6 and for in these 6 seconds it covered 16 + 16 which is 32 meters of the distance। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जैसे देखेंगे इन्होंने लगाया और अंत में क्या हुआ कि डिस्टेंस वाज 32 मीटर्स एंड द टाइम टेकन वाज 6 सेकंड्स। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 5.33 मीटर्स पर सेकंड। जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने कल आप लोगों को दिया था कि इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रयागराज टू कानपुर, कानपुर इज आल्सो सिचुएटेड, यस्टरडे आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ लखनऊ बट आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो कानपुर भी एग्जैक्टली 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है प्रयागराज से। तो अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं तो वी शुड रीच लखनऊ बाय द एंड ऑफ 2 आवर्स। फर्स्ट आवर में 100 किलोमीटर कवर करेंगे, इसी तरह सेकंड आवर में भी हम 100 किलोमीटर कवर करेंगे। तो ये होगा क्या आपका 2 घंटे बाद एग्जैक्टली आप 200 किलोमीटर कानपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकलिटी में बात करें तो कानपुर जाने में आज कल की अगर बात करेंगे तो देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन दी हाईवेज, तो 5 to 6 आवर्स लग जाए। तो हम एक आर्बिट्ररी टाइम मान ले रहे हैं कि 5 घंटे हमें 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगे। नाउ these 5 hours are what? The total time and total distance we know is what? 200 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 5 which is going to give us 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड होगी कि 5 घंटे में हमने डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर ट्रैवल करा है तो हर घंटे हम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद हमने 40 किलोमीटर कवर करे, 2 घंटे के बाद हमने 80 करे। इसी तरह से आफ्टर द 5th आवर हम 200 किलोमीटर ट्रैवल करके कवर करके हम फाइनली कानपुर पहुंच चुके हैं। ये है इसका एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ड्राइव कर रहे हो तो हमें ट्रैफिक जैम्स मिले हो, रेलवे क्रॉसिंग्स मिली हो, जैसे हमने कल कहा था। और ऐसा भी हो सकता है कहीं हमें अगर रोड एकदम विदाउट एनी ट्रैफिक और स्ट्रेट रोड मिल गई हो तो हमने अपने व्हीकल को स्पीड अप कराओ, 100, 120, 130 तक भी गए हो, बट वो हमारी क्या रही होगी? दैट स्पीड वुड हैव बीन देयर फॉर से अ मिनट और 2। जब फिर से हमें ट्रैफिक मिल जाएगा, अब हम किसी के ऊपर गाड़ी चलाते हुए तो निकल नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पे हम स्लो डाउन करें। तो इसीलिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक 8.2.1 व्हिच इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो अब इसका जो पहले 4 वर्ड लिखे हैं इस पैराग्राफ में, देखो द रेट ऑफ मोशन। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है रेट ऑफ मोशन क्या है तो सीधा आपको बता देंगे ना कि इट्स कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ मोशन को ही हम स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। अब यहाँ जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि इसको हम सिर्फ एक सिंगल वे में ना देखें कि स्पीड, अगर हम इसमें डायरेक्शन भी ऐड करें कि ये इस इतनी स्पीड से चल रहा है प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तब एक तरह से हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है जो कि और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जैसे सपोज करो कि एक सेलफोन हमने खरीदा, हमें बता दिया गया कि इसकी 16 GB इंटरनल मेमोरी है, दैट्स इट। बट क्या उतना काफी होगा? नहीं।
अगर हमें वहीं पे एक डिटेल्ड ब्रोशर मिल जाता है जो कि हमें बता रहा है कितने मेगापिक्सल्स का कैमरा है, डुअल कैमरा है या ट्रिपल रियर कैमरा है, क्वाड कैमरा सेटअप है, फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, रियर में फ्लैश है कि नहीं है, फ्रंट में फ्लैश है कि नहीं है, इसी तरह हमें इंटरनल मेमोरी खाली बताई गई 16 GB, बट उसकी रैम कितनी है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, हीलियोस है, स्नैपड्रैगन है, उसकी क्लॉक स्पीड क्या है, ये सारे फीचर्स जब हमें पता लगेंगे तब तो जाके हम और डिटेल्ड वे में एनालिसिस कर पाएंगे ना उस सेलफोन में। इसी तरह यहाँ पे भी स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी ऐड कर तो हमें एक बेटर एनालिसिस का मतलब मौका मिल जाता है। और अगर हम स्पीड को विद डायरेक्शन एनालाइज कर रहे हैं तो अब इसी बात को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट वेलोसिटी। जैसा कि इसमें लिखा है क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स, कौन कौन से, स्पीड और डायरेक्शन, तब हम इसे क्या कह देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात आएगी तो कैसे करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन वेलोसिटी तो आप क्या करेंगे, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। कि किस डायरेक्शन में, एक तो रेट ऑफ मोशन क्या है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, प्लस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है तब इसी स्पीड को नया नाम मिल जाता है एंड वी कॉल इट एज वेलोसिटी। तो अब देखो ये लिखा है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। It can be changed by changing the object's speed and direction of motion or both. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculate the average speed. अब यहाँ इन्होंने क्या कहानी एक्सप्लेन करी है, जब सिंपली एक्सप्लेन कि जब स्पीड को अलोंग विद इट्स डायरेक्शन हम नोट डाउन करते हैं तो वी कॉल इट वेलोसिटी। अब दो चीजों से वेलोसिटी चेंज होगी, एक स्पीड घट रही है या बढ़ रही है तो भी हम कहेंगे देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और दूसरा कब हम ऐसा कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट चल उसी स्पीड पे रहा है बट उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर, यानी कोई टर्न ले लिया या फिर थोड़ा सा इंक्लाइन पाथ पे चलने लगा या एक कर्व पाथ पे चलने लगा, तो उस केस में भी स्पीड भले रही बट विल से देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये इतनी बात आई होप सबके समझ में आ गई। तो इन्होंने यही चीज इसमें बताई है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड चेंज होगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तब तो वेलोसिटी चेंज होके रहेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। और इन्होंने जैसे एवरेज स्पीड का था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है, बस इसको हम फिर से देखेंगे। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब समझ रहे, एवरेज का ही एक दूसरा नाम है बट देयर इज अ डिफरेंस। Arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time, मतलब कि जिस टाइम में हमने नोट करा वेलोसिटी उसकी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा वो हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस जिस टाइम तक हमने ऑब्जर्व करा वहां पे जो वेलोसिटी थी वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिखा रखा है VAV, AB नीचे है और ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग देखते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट में है, बेस पे लिखा है v के u प्लस v अपॉन 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब इसमें यही चीज नीचे वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करी गई है, स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट सेम हो, हालांकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी एक नया एस्पेक्ट जुड़ जाता है बट स्टिल द यूनिट इज टेकन टू बी सेम। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स दैट इज मीटर पर सेकंड, और ये मतलब दो तरह से इसे लिखते हैं जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन करें,
क्योंकि अक्सर जैसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ट्रू एंड फॉल्स में या मल्टीपल चॉइस में, तो इस तरह के पॉइंट्स को उठा लिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर मौके पे हो सकता हो आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कहीं दोनों की यूनिट अलग तो नहीं होती है, तो ये जान लेना कि दोनों की यूनिट सेम होती है। अंडरलाइन दिस पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक्स। अब हम आगे आएंगे। ये इन्होंने एक्टिविटी दी है। अब इस समय तो कोविड है तो ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी, तो इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ये कुछ एक्टिविटीज है, इस पे बाद में डिस्कशंस होंगे, बट ये क्वेश्चंस है जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्या होगा इसका आंसर कि स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड होता है, रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड की कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल होता है। लेकिन जब बात वेलोसिटी की होती है तो ये इतना तो होता ही कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल हो रहा है। अब बात ये भी आ जाती है किस डायरेक्शन में हो, या फिर डायरेक्शन का एस्पेक्ट ऐड हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। एक और है बट उसके लिए एक नई चीज समझनी पड़ेगी, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, उस पर डिस्कशन अभी करेंगे। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? ये किस कंडीशन के अंडर में होगा? एनीवन हु कैन आंसर दिस? हु इज इट? Sir, Shreya. Shreya, yes Shreya. Sir, when the object is moving along a straight line. Object is moving along a straight line. ये आंसर तो बहुत अच्छा है, बट क्या कॉमन है? What is the only thing common? Sir, because the distance and displacement both are same, as velocity is dependent quantity and it is displacement upon time. So, displacement and distance both are same. अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या हम डायरेक्शन के एस्पेक्ट को नहीं ले सकते कंसीडरेशन? Sorry, sir, can you please repeat? डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में? Yes, sir. So, both this direction and displacement, they are in the same direction. Displacement is motion along with the direction. So, both are moving along a straight line. ये आंसर तुम्हारा गलत नहीं है, बट इट कैन बी गिवन इन अ सिंपलर वे। सिंपलर वे यही हो जाएगा कि व्हाट कंडीशन के बाद एस भी लगा, एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है। तो तुमने एक तो बता दिया। तुम जो अंडरस्टूड बात कह रही हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाई है, नहीं, इसे एक लाइन और पढ़ा देना, थोड़ी सी इंक और खर्च कर देना कि ये ऐसा तभी होगा जब स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, इन द सेम डायरेक्शन हो रहा हो, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो। अग्री? बात मेरी समझ में आ रही? श्रेया? श्रेया, Yes, sir. डू यू अग्री? Yes, sir. ओके, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? अब ऑटोमोबाइल क्या होता है? ये कोई अलग तरह का मोबाइल फोन नहीं होता है, सिंपली जिस भी व्हीकल में हम लोग ट्रेवल करते हैं, बी इट अ बाइसिकल, बी इट अ मोटरसाइकिल, बी इट अ कार, बी इट अ ट्रक, बस, ट्रेन, व्हाटएवर, इन्हें ही हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर ये नाम दिया गया है स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है एक व्हीकल की, उसे नाम दिया गया है ओडोमीटर। यहाँ पे उसे ओडोमीटर ही कहते हैं, बट एक्चुअल में धीरे धीरे समय के साथ उसे कहने लगे लोग स्पीडोमीटर। तो यही बोल रहा है कि स्पीडोमीटर क्या बताएगा? ओडोमीटर तो जाहिर सी बात है वो स्पीड बताएगा। स्पीड का क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। जो आप देखते हैं कि एक नीडल रहती है, जिस स्पीड पे आप चल रहे होते हैं वहां पे वो पहुंच जाती है। तो जैसे सपोज अगर वो 50 पे है तो क्या पता लगा कि स्पीड आपकी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर सीधा से क्या हो जाएगा? द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। समझ में आ गई बात सबके? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन?
straight. Who is this? Who gave the answer? आंसर किसने करा? At least I should know the name of the student. Come on, speak up. Sir, it can have any path. यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा भी पाथ हो सकता है? Yes, sir, because uniform motion is equal distance in equal time intervals, so it is all to do with speed, not with path. अच्छा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. बट अगर स्पीड की बजाय वेलोसिटी कंसीडर कर रहे होते तब या कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, नोट डाउन, सर्कल दिस फोर्थ क्वेश्चन. इस पे थोड़ी सी रिसर्च करना, क्या होगा इसका आंसर. कहीं दिया होगा उसे पढ़ के आंसर तो दे लोगे, किसी के पास रेफरेंस बुक होगी, बट एग्जैक्टली इस पे रिसर्च करना है कि हम वेलोसिटी को अगर कंसीडर करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते तो क्यों करते हैं. जैसे कि दिस गर्ल गिव मी अ रीजन कि सर उसमें इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, डायरेक्शन या पाथ से कोई मतलब नहीं. शी हैज अ रीजन. तो आप लोग इसके रीजन के बारे में सोचिएगा, अगर कोई इसे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है, अदरवाइज शी हैज गिवन यू द आंसर. ठीक है. अब फिफ्थ क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, which is this 3 into 10 to the power 8 meters per second. तो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में पूछ क्या रहा है डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. 3 into 10 to the power 8 meters per second है. बात सेकंड में हो रही है तो जो 5 मिनट्स दिया है उसे भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो वो हो जाएगा 5 into 60 which is 300. अब 3 into 10 to the power 8 में हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि वो स्पेसशिप ग्राउंड स्टेशन से कितनी दूरी पे है. अब ये जो आंसर मिलेगा ये हमें मीटर्स में मिलेगा, तो अपने कन्वीनियंस के लिए इसमें 3 जीरो हटा देना लास्ट के, तो वो आंसर किलोमीटर्स में हो जाएगा. बात समझ में आ गई कि सॉल्व करके दिखा. ओके, स्क्रीन दिख रही? Sir, I got the answer 9 10 to power 10. 9 into 10 to the power 10 is the correct answer. ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, sir. तो गिवन क्या क्या है? स्पीड हमें दी है 3 into 10 to the power 8 meters per second. टाइम हमें दे रखा है 5 minutes. ठीक है, जिसे हमने सेकंड्स में चेंज करा तो क्या आ गया 300 seconds. नाउ वी ऑल नो कि स्पीड या उसमें जब हम लोगों ने बुक वाला फॉर्मूला देखा तो उसमें देखा रिप्रेजेंटेड स्पीड विद v. तो v इज इक्वल टू s अपॉन t. s डिस्टेंस की बात, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये t क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू t, v विच इज द स्पीड. तो क्या हो गया 3, इसके बाद इंटू 10 के बाद 8 का मतलब क्या होगा 3 के बाद 8 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 300. इतनी बात सबके समझ में आ गई. अब 8 जीरो ये हो गए और 10 ये हो गए, सॉरी 2 ये हो गए, तो 8 + 2 क्या हो गया 10 एंड 3 into 3 is 9.
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितनी दूरी पे? 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स दूर है स्पेस स्टेशन ग्राउंड स्टेशन से। इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब इसे हमें अगर चेंज करना है किलोमीटर्स में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इतना सबको पता है। Yes, sir. तो अगर इसको हम ये जो 10 टू द पावर 10 है इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर्स। बात समझ में आ गई सबकी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई कठिन बात नहीं थी इसमें। अब वी मूव फॉरवर्ड। अब एग्जाम्पल 8.2 है, इसे देखेंगे। द ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या बता रहा है? स्पीड, जैसा कि अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ठीक है, अब यहां पे ये स्पीड नहीं दी है, ये डिस्टेंस दिया है। ओडोमीटर पे आप कॉन्सेप्ट अपडेट कर लीजिए कि ओडोमीटर जो स्पीड भी बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड भी बताएगा। एक आप देखते हैं ना बाइक या कार में डिस्टेंस भी पता लगती रहती है कि कितना चल चुका है व्हीकल, तो वही ये बता रहा है कि जब स्टार्ट हुआ था तो रीडिंग 2000 किलोमीटर पे थी एट 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो मतलब if the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 2400 माइनस 2000 करेंगे तो हमें पता लगा कि व्हीकल कितना चला, 400 किलोमीटर। ये समझ में आ गया सबको? और ये कह रहे हैं कि टाइम कितना लगा इस 400 किलोमीटर को कवर करने में, तो इट्स कमिंग टू बी 8 आवर्स। तो अब एवरेज स्पीड क्या होगी? जो लखनऊ और कानपुर वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, तो एवरेज स्पीड निकल के आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने कहा है कि आंसर को मीटर पर सेकंड में भी लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं हम। एक ये स्क्रीन दिख रही है सबको पेन की? Yes, sir. Yes, sir. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने होते हैं? सेकेंड्स। 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर हम इसको 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स करते तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा कि कितने सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, ये इतनी बात सबके समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होगा? 1000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स। अग्री? इतनी बात मानेंगे सब लोग? ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स। अग्री? अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 10 अपॉन 16। ये क्या हो गया? 2 इंटू 5 और 2 इंटू 18। तो मतलब क्या आ गया? 5 अपॉन 18। तो किलोमीटर पर आवर अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 अपॉन 18 से। बात समझ में आ गई सबके?
Yes, sir. श्रेया एंड ऑल द गर्ल्स, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बॉयज का तो आ रहा है। Yes, sir. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होगा तो हम कैसे करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। क्या होगा? सर एक और बार समझा दीजिए। बताओ। मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिख दे रहे, जगह नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब who was the girl asking? सीधा सा देखना बेटा स्क्रीन पे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1000 मीटर्स, इतनी बात मानेंगे? और 1 आवर में सेकंड्स कितने होंगे? मिनट्स तो हमें पता है 60 है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम 60 × 60 कर दें तो फाइनली हमें पता लग जाएगा कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। हाँ, अब लुक एट द फोर्थ लाइन। तो इसमें अगर हम सपोज कहीं 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो अगर हम ये पता करना चाहें कि कितने मीटर्स पर सेकंड में, क्या हो गया? 1 किलोमीटर के 1000 मीटर हो गए, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स हो गए। तो 1000/3600 लिखेंगे हम, द गर्ल हु हैड आस्क्ड। हाँ, और सिंपली फिर इस फ्रैक्शन को हमने सिंपलीफाई कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स लगा के, तो हमें मिला क्या? 5/18। अब इसी 5/18 से अगर कोई क्वांटिटी हमें किलोमीटर पर आवर देती है और उसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। समझ में आ गई सबकी बात? Excuse me, sir. यस। सर, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कार ने 2000 किलोमीटर पे स्टार्ट किया और 2400 मीटर पे स्टॉप किया। तो कार को 400 किलोमीटर चली, तो फिर उसको हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई तो करेंगे सर, क्योंकि सर 1000 मीटर से मल्टीप्लाई नहीं। आप सबसे पहले देखो, इसका एक सिंपल सा मेथड है कि जब तुम्हारे पास किलोमीटर्स और आवर्स में दोनों चीजें दी है ना, 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, ये दिया है, दे रखा है नहीं? हाँ, तो डायरेक्टली आप पहले किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैलकुलेट कर दो, फिर जो क्वांटिटी मिले उसे इससे मल्टीप्लाई करो। आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले उसे मीटर में चेंज कर दो, जो 8 घंटे उसको सेकंड्स में चेंज कर दो, तो 400 किलोमीटर में कितने मीटर्स आएंगे? 40,000 मीटर आ जाएगा, सॉरी 4 लाख मीटर। ठीक है, 400 × 1000 करेंगे ना, तो इट वुड कम आउट टू बी 4 लाख। और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 आवर्स में कितने होंगे? तो 8 × 3600 करेंगे, तो वो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू, फाइनली स्पीड कैलकुलेट करके तब उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मीटर पर सेकंड में तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि एक क्वांटिटी है 2/4, ठीक है, इसे हम अगर मल्टीप्लाई करें 16/32 से या फिर 1/2 से, तो बात वही रहेगी कि बदल जाएगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा कुछ पढ़ा था। Yes, sir. तो either you multiplied by 1000/3600 और you multiplied by 5/18, बात क्या रहेगी? सेम रह जाएगी, क्योंकि वो फ्रैक्शन अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होंगे तो तुम्हें 5/18 दे ही देगा ना। अब ये 16/32 क्या है? एक्चुअल में 1/2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? Yes. ये होमवर्क किसने पूछा?
Who asked this? Because I really didn't like it. जब क्लास एक फ्लो या रिदम में चल रही हो तो ऐसे वेग क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए. आप पोलाइटली कह सकते हो एक्सक्यूज मी सर, तब डिस्कशन रुक जाएगा, तब आप पूछ सकते हो. ऐसे हो सकता हो कोई स्टूडेंट सुन रहा हो, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है. प्लीज कीप दिस इन माइंड फॉर योर फ्यूचर. तो ये इतनी बात सबके समझ में आ गई? Yes, sir. आज जितना डिस्कशन हुआ ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एग्जाम्पल 8.3 भी है. होमवर्क आई प्रोवाइड यू टुडे बाय द एंड ऑफ टुडे. तो उस पर बात होगी. बाकी आज की क्लास को यहीं रोकेंगे. नाउ इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन यू मे आस्क.